हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्पैनिंग सेट बेसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अभी तक आप ये देख रहे थे कि किसी भी सबसेट को, ये वेक्टर स्पेस है, इसके एक नॉन एम्प्टी सबसेट को आप स्पैनिंग सेट कब कह रहे थे। और स्पैनिंग सेट आपने तभी कहा जब इसका लीनियर स्पैन पूरा पूरा भी को जनरेट करता हो। मीन्स every element of this capital V lies in linear span of this capital S। अब जो स्पैनिंग सेट है बेसिस बनेगा, कब बनेगा हम लोग लिखेंगे कि लेट कैपिटल V बी a vector space over a field capital F and S be a subset, this is a non-empty subset of this V, इस V का non-empty subset हो, such that first linear span of this S is whole V, इस S का जो linear span हो complete V बन जाता हो, and second S is linearly independent। अब देखिएगा कारण कि ये जो S है इसका लीनियर स्पैन पूरा का पूरा भी हो और S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसके एलिमेंट इंडिपेंडेंट है। और इसमें हम लोग आज बेसिस की बात कर रहे हैं, बेसिस एंड डायमेंशन। और इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे इस S में उसे ही डायमेंशन कहते हैं। देन दिस S इज बेसिस ऑफ दिस कैपिटल V। इस कैपिटल V के लिए बेसिस बन जाएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कब स्पैनिंग सेट रहेगा और स्पैनिंग सेट कब बेसिस बन जाएगा, कौन कौन स्पैनिंग सेट बेसिस नहीं बन सकता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। पहला तो यही है कि जब भी आप बेसिस देखिए तो ये देखा करिए क्या ये स्पैन कर रहा है, स्पैन कर रहा है। और स्पैन देखने का बड़ा आसान तरीका, कुछ ट्रिक भी होते हैं। जैसे हम लोग अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, आप देखिए लेट भी इज R2 और फील्ड भी R ले लिया, इसका सबसेट S1 लिया 1 0 0 1, दूसरा सबसेट लिया 1 0 0 1 एंड 1 1, तीसरा सबसेट ले लिया 1 2 1 3 एंड 2 7। मान लेते तीन सबसेट इसके, ठीक है। पहले को लिया तो आपने देखा कि लीनियर स्पैन ऑफ S1। पहले तो हमें ये देखना है ना, बेसिस देखने के लिए दो चीजें हैं। पहला है कि जो लीनियर स्पैन S का हो कंप्लीट भी हो, और दूसरी शर्त यह है कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी अभी कि दो वेक्टर को कैसे यूज करते, दो से ज़्यादा को कैसे देखते, फंक्शन को कैसे देखते, मैट्रिसेस को कैसे देखते, वही सब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो लीनियर स्पैन ऑफ S1 लिखेंगे मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स C1 1 0 प्लस C2 0 1 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू दिस R। और आपने लिखा C1 C2 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू R। पिछली भी क्लास में बात हुई ऐसी कि अगर आपको चेक करना है क्या ये स्पैन करेगा, इज लीनियर स्पैन ऑफ S1 होल R2, करे कि टू चेक दिस, चेक एबव, सॉल्व this linear span of S1 is equal to AB for every AB element of this R2। आप इसको सॉल्व कर दीजिए।
और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए C1 C2 है, आ जाएगा हैंस C1 C2 is A comma B. This implies C1 is A and C2 is B. मीन्स ऐसा सोल्यूशन मिल जाएगा, एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो आपने कह दिया कि यस ये है, मीन्स स्पैनिंग सेट तो हो गया। दिस S1 इज स्पैनिंग सेट फॉर दिस R2, इस R2 के लिए स्पैनिंग सेट है। अब दूसरी शर्त है कि हमें ये देखना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर को देखना आसानी होता है। अगर दो वेक्टर है तो आप देख सकते हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो के इन फील्ड में होना चाहिए सच दैट u इज k टाइम्स v, ये दोनों वेक्टर हैं, देन u and v are linearly dependent, otherwise linearly independent। ये है कि तब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर कोई के ऐसा नहीं मिला, मीन्स अगर कोई के ऐसा नहीं मिला जो इन दोनों को बांध पाता हो। अगर इनको नहीं बांध पाया तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यार 1,0 इस k टाइम्स 0 1, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 0 इज 0 k एंड दिस इज 1 इज 0 एंड k 0। और ये जो 1 इक्वल टू 0 है इज इनएडमिसिबल, है ना, ऐसा संभव तो नहीं है। और अगर संभव नहीं है तो आप इस बात को कह देंगे कि क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज व्हाट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नॉन जीरो k इन f इज r such that 1 0 is k times 0 1, hence these two vectors are linearly independent। तो S1 is linearly independent also। तो for subset S to be basis of this R2, it is necessary that its linear span spans whole R2 and this subset is linearly independent, hence S1 is basis। S1 is basis for R2। आपने कहा कि S1 is basis for R2 and this has how many elements? It has 2 elements। और basis for R2 over R, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जैसे फील्ड को आप बदलेंगे, अगर फील्ड Q कर दिया जाएगा, है ना, मीन्स Q अगर ऐसा हो जाए कि R2 ओवर Q, तो आप देखेंगे बदल जाएगा। उस केस में इसकी डायमेंशन जो होगी R2 ओवर Q की इनफाइनाइट हो जाएगी, तब डायमेंशन 2 नहीं आएगी। ठीक है, तो इस फील्ड का विशेष ध्यान देना है कि फील्ड क्या है। ऐसा नहीं कि कोई अगर कहे कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ R3, आप बोले 3, R2 2, R4 4, ऐसा नहीं है। Rn की डायमेंशन ऑफ दिस Rn is n, it is true when field F is R। ये फील्ड अगर R ही है तब, फील्ड अगर Q हो गई तो इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पे। तो S1 इज बेसिस ऑफ फॉर R2, इसको हम लोग चेक करेंगे क्यों ऐसा होगा। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज साइंस ऑफ कैलकुलेशंस, और यहाँ पे कोई भी बात ऐसे नहीं बोली जाती, उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक होती है जरूर। अब S2 के पास आइए। अगर S2 को चेक करना तो लीनियर स्पैन इसका देखा जाएगा, C1 टाइम्स दिस, C2 टाइम्स दिस, C3 टाइम्स दिस। आपने लिखा C1 टाइम्स 1 0 प्लस C2 टाइम्स 0 1 प्लस C3 टाइम्स 1 1 such that C1 C2 C3 एलिमेंट ऑफ दिस R। अब आपने इसको लिख दिया C1 प्लस C3
C1 C2 0 है, C3, फिर आपने लिखा 0 C2 C2 प्लस C3 लिख दिया ना, such that C1 C2 and C3 this belongs to R. If linear span of S2 is whole R2, अगर ऐसा हुआ, हमने मान लिया, then LS2 is equal to A comma B for every A comma B element of R2 is consistent. Is consistent means it has solutions. इसकी बात हो रही है। अब आप आ जाइए, कैसे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू दिस, तो C1 प्लस C3 इज A, C1 plus C3 is A and C2 plus C3 is B, यही है ना। और आपको दिख रहा है कि ये यहां से अगर हम लोग इसे 0 C1 लिख दें, इसको 0 C2 कर दें, C1 के नीचे 0 C2, तो इसे इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वहां से आप पा जाएंगे किसके पास सॉल्यूशन है ना, इट हैज सॉल्यूशन। तो इट हैज सॉल्यूशन। दूसरा है, कैसे देखेंगे, अगर इसको हम लोग मैट्रिक्स में लिख दें तो आ जाएगा C1 मीन्स 1 इंटू C1, 0 इंटू C2, 1 इंटू C3, 0 इंटू C1, 1 इंटू C2, 1 इंटू C3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया AB। दिस इज योर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB। And what is rank? Clearly rank 2 है, तो ये rank of A is rank of augmented matrix is 2 and less than number of variables। कितने variables यूज किया आपने 3 यूज किया है, ये C1 C2 C3 all are element of this R। तो this equation is consistent, yes consistent, it has solutions। और अगर कंसिस्टेंट हो गया तो आपने कहा कि इट मीन्स व्हाट, लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज होल R2। नाउ योर टास्क इज टू चेक वेदर एलिमेंट ऑफ दिस S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ऐसा हुआ तो ये भी बेसिस का काम करेगा। तो अब आपको बस ये चेक करना है क्या इसके एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो इसके 3 एलिमेंट हैं, V1 1 0, V2 0 1 एंड V3 इज 1 1। आप इस तरीके से मैट्रिक्स में इसको लिख लिया करिएगा, एक बड़े से मैट्रिक्स में A 1 0 0 1 1 1, ये है ना। एंड नाउ यूज, ये V1 है फर्स्ट रो, V2 सेकेंड रो, V3 थर्ड रो। Now use echelon form of matrices and make all entries 0 below this one। इस 1 के नीचे सारी एंट्री को 0 करना है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ कुछ नहीं कीजिएगा। यहाँ पे आना है तो आप करेंगे R3 माइनस R1, आ जाएगा 1 0 0 1 एंड 0 1, इस 1 ये 0। अब आप क्या करेंगे, फिर से एंट्री लेंगे यहाँ पे दूसरी रो में, और दूसरी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है यहाँ जाएंगे। इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस आप देख सकते हैं, एक क्लास दी गई उसमें। अब इस 1 के नीचे इसको 0 करना है तो आप करेंगे R3 माइनस R2, आ जाएगा 1 0 0 1 एंड 0 0। आपने देखा इसमें कि 2 rows आर नॉन जीरो बट 1 row इज 0। हियर 1 row is 0। This guarantee that these vectors 1 0 0 1 and 1 1 are linearly dependent, they are not independent। अगर इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस में कोई रो जो है 0 चली गई तो डेफिनेटली उस रो के करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर क्या है 1 1, दिस वेक्टर कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रिमेनिंग वेक्टर्स। और आपको दिख रहा है यहाँ पे
कि इस 1 1 को आप लिख सकते हैं 1 टाइम्स 1 0 प्लस 1 टाइम्स 0 1। इस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन, ये C1 है ये C2 है, लिख दिया। तो डेफिनेटली ये स्पैन तो किया, बट S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस S2 कैन नॉट फॉर्म बेसिस। S2 जो है बेसिस नहीं बना पाएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन स्पैन तो कर रहा है। तो केवल स्पैन करने से नहीं होता, जैसे बेसिस और स्पैनिंग सेट में एक डिफरेंस आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे कहा जाता है एक गृहिणी, और कभी भी आप देखिएगा, जैसे अगर कभी कभी घर में मेल खाना बनाने लगे आदमी तो मटेरियल ज़्यादा यूज करते हैं। तो S2 ने क्या किया, R2 को तो बना दिया लेकिन मटेरियल ज़्यादा यूज किया था। बट S1 ने क्या किया, कम से कम, जैसे कम दाम में कलरदार, तो एलिमेंट भी इंडिपेंडेंट है, पूरा स्पैन भी कर दिया, बेसिस बन गया। बट इसके एलिमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए बेसिस नहीं बना। अब हम लोग इस S3 की बात कर लेते हैं। S3 आप देखिए, लीनियर स्पैन ऑफ S3 is C1 times this 1 2 plus C2 times this 1 3 plus C3 times 2 7 such that C1 C2 C3 all these belongs to R। अब फिर आप वही प्रोसेस करिएगा, लिखिए इसको C1 C2 C3, C1 प्लस C2 प्लस 2C3 कामा 2C1 प्लस 3C2 प्लस 7C3 such that C1 C2 C3 this belongs to R, है ना। अब आपको चेक करना है कि इज LS3 whole R2, if yes then LS3 is equal to A comma B has solution for every A comma B element of this R2। R2 के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सोल्यूशन रखेगा, तो और आप मान लेते कि रख रहा है तो आप इसे सॉल्व कर देंगे। नाउ गो टू दिस इक्वेशन, C1 प्लस C2 प्लस 2C3 is A and C1 plus C2 plus 7C3 is B। Sorry, 2C1 plus 3C2 plus 7C3 is equal to B। अगर इसको हम लोग इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो 1 1 2 2 3 7 and this is C1 C2 C3 and this is A B, है ना, ये हुआ। अब इसे कैसे मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, आपको सॉल्यूशन एक दिन हम लोगों ने हिंट की लिया था क्लास में कि हाउ टू सॉल्व Ax इज इक्वल टू बी। Ax इज इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन इफ b इज नॉट इक्वल टू 0। Ax इज इक्वल टू बी हैज सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ A is equal to rank of augmented matrix and this is less or equal to number of variables। कितने वेरिएबल्स इसमें यूज हुए, अगर उस वेरिएबल से इसकी रैंक A और ऑगमेंटेड की रैंक छोटी या बराबर आती तो सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखिए ये A है, इसे हम लोग X का नाम दे सकते हैं, दिस इज B, या आप इसको C का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, augmented matrix is here 1 1 2 this 2 3 7 and A B। now reduce it to its length form, here R2 minus 2 times R1। आप करिएगा, आ जाएगा 1 1 2 A 0 1 3 B minus 2A। Now move to second row and select first non-zero entry, you have 1 and below that there is no row। तो आपको यहां से दिखा कि वॉट एवर बी नाउ दिस A B B minus 2A, rank of this matrix A is 2 and rank of this matrix is again 2, है ना, again 2। तो ये rank of A
इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, इज 2 एंड दिस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स आपने यूज किया? 3, C1 C2 C3। तो आपने कहा कि दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इज कंसिस्टेंट, इसका मतलब इट मीन्स व्हाट? इट हैज सॉल्यूशंस, इट मीन्स linear span of S3 spans whole R2. Yes. Now we have to check whether this set is dependent or independent. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सेट है वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। आप देखिए एलिमेंट 1 2 1 3 2 7 ये है V1 V2 V3। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, लिख लिया। अब आप इस 1 के नीचे सबको जीरो करेंगे तो R2 माइनस R1 R3 माइनस 2 R1 कीजिएगा। R1 के हेल्प से ही करना है। जिस रो में आप एंट्री लिए हैं, मूव किए हैं, उसी रो के हेल्प से इस एलिमेंट के नीचे सबको जीरो करना है। ये नहीं कि इससे इसको जीरो कर दिया और इससे इसको जीरो कर दिया सेम टाइम, ऐसा नहीं करना, एक ही समय नहीं करना। तो 1 2 0 1 एंड 0 इसका 2 टाइम्स 3 आ गया, ये आप चेक कर लीजिएगा। अब आप दूसरी रो में आएंगे और दूसरी रो की जो पहली नॉन जीरो एंट्री 1 है, इस 1 के नीचे 3 को जीरो करना है तो आप करेंगे R3 माइनस 3R2 और लिखेंगे 1 2 0 1 0 0। आपने देखा कि एक रो कैसी है? 0। तो अगर इचलेन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद एक रो 0 आ गई तो इस बात की गारंटी हो गई कि जो तीनों वेक्टर हो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। हेंस S3 इज लीनियरली डिपेंडेंट, नॉट बेसिस। दिस इंप्लाइज नॉट बेसिस, बेसिस नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और इस वेक्टर को अभी डिपेंडेंट है तो किसी को भी बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि तीसरे को एक और लिखा जा सकता है। बट ये तीसरा इस बात की गारंटी कर ही देता है कि इसको आप लिख देंगे। तीसरा इचलेन फॉर्म में उसकी ब्यूटी ये है कि जो रो 0 चली गई है उस रो के करस्पॉन्डिंग जो इनिशियल वेक्टर है उस वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। क्लियर ना? तो इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे। तो यहां पे S1 तो बेसिस रहा लेकिन S2 और S3 नहीं रहा। एक आप शॉर्टकट ऐसे देख सकते हैं, अगर आपको इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ V, इस V की डायमेंशन अगर दी गई है ओवर फील्ड F, इस फील्ड F पे देखिए यहां पे R है इसलिए आपने 2 लिखा है। हम बार बार कहेंगे कि जैसे फील्ड बदलेगी आप ही देखिए, आप सोचिए आपकी जब फील्ड बदलती होगी तो बदल जाता होगा बहुत कुछ। जैसे इस धरती पे कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पे आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा होगा, कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पे आपको कोई नहीं जानता, कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे आप जाते हैं लोग देख के बोलते अरे हमारे भगवान आ गए, ऐसा भी बोला जाता। बट कुछ ऐसा जगह होगा जहां पे आपको कोई नहीं जानता तो वहां पे आप कौन है आपको बताना पड़ता है। अब आप देखिए R2 ओवर R की डायमेंशन 2 है, डेफिनेटली 2 है, लेकिन R2 ओवर Q की डायमेंशन इनफाइनाइट है। तो इसलिए हमने लाइन लिखी कि इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ V ओवर F से इट इज स्मॉल n, अगर n कह दिया कि स्मॉल n है एंड ए सबसेट ऑफ V spans V but element in S is greater than n। ध्यान से देखिएगा, एक सबसेट है
एक सबसेट S ऑफ दिस V, correct, if you know the dimension of V over F, say it is N, and subset S of V spans V, but cardinality of S, ये cardinality number of element, cardinality of this S is greater than N, definitely S is not basis, तब ये बेसिस नहीं बन पाएगा, बट स्पैन तो कर ही रहा है। तो आप इसमें देखिए कि R2 की डायमेंशन ओवर R2 है, पता है, इसमें 2 एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट है, हो गया। 3 एलिमेंट है, स्पैन करने के बाद भी नहीं हुआ क्योंकि 3 जो है 2 से बड़ा है। 3 एलिमेंट है, नहीं हो पाया क्योंकि 2 से बड़ा है। तो आप ऐसे भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि कौन सा बनाएगा और कौन सा नहीं बनाएगा। तो जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन है कभी कभी वो भी काम कर जाता है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लिखूं तो आप देख सकते हैं इसको, लेट V इज R3 और फील्ड यहां पे R कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ Rn ओवर R इज N, ये थोड़ा सा लिख लिया जा रहा है, बट कैसे होता है उसको भी आप देख सकते हैं। ये अपनी क्लास है, आपकी क्लास है। आपको कोई डाउट हो जरूर आप लिखा करिए, और आपको इस क्लास की कोई भी चीज़ अच्छी लगी, जिससे लगा कि नहीं ये हमें नई मिली, उसे भी आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और कोई चीज़ आपको कंफ्यूज कर दिया, वो क्लियर नहीं हुए, आप उसे भी बताइए, मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रूर ऐसा करते रहिए। अब इसमें एक S1 लिया जाए, देखिए 1 0 0 1 0 एंड 1 1 1, ये 3 वेक्टर। S2 1 2 3 1 1 1 and 1 2 4 and this 1 3 7, ऐसा ले लिया जाए। S3 ले लिया जाए 0 0 0 and 1 0 1 0 1 0 and 1 1 1, ऐसा ले लिया जाए। तो आप ये देख के बता सकते हैं, क्योंकि Rn ओवर R की डायमेंशन n है, और तो R3 ओवर R, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, डायमेंशन ऑफ R3 ओवर R इज 3, ये 3 होगा। अब 3 हुआ तो जिस सबसेट में 3 से ज्यादा एलिमेंट हैं वो तो ऐसे ही बेसिस नहीं बनाएगा, स्पैनिंग सेट हो सकता है, स्पैनिंग सेट हो सकता है, बेसिस नहीं बनाएगा। तो 1 2 3 4 कैन नॉट फॉर्म बेसिस। स्पैनिंग सेट हो सकता है, बेसिस की बात हो रही है। 1 2 3 4 कैन नॉट फॉर्म बेसिस। और वैसे भी अगर किसी सबसेट में 0 है, किसी भी सबसेट में 0 है, yet that subset span whole vector space, वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, लेकिन उसमें 0 है तो कभी भी बेसिस नहीं बन सकता, क्योंकि एनी सेट कंटेनिंग 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। जो स्टैंड फॉर्म में आपको दिखा ना, रो पूरी 0 चली गई, वेक्टर डिपेंड कर गया, तो किसी सेट में अगर 0 है तो डिपेंड कर जाएगा, तो बेसिस बन ही नहीं सकता। स्पैनिंग सेट हो सकता है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। और ये 3 है, 1 2 3। अब ये 3 है तो ऐसा नहीं कि 3 है तो गारंटी हो गया कि करेगा ही करेगा, ऐसा भी नहीं। जैसे आप इस पे एक सेट S0 ले सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसमें भी 3 एलिमेंट है ना। तो किसी में 3 एलिमेंट है तो करेगा ही करेगा, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन 3 से ज्यादा है इस केस में तो वो नहीं करेगा, इस बात की गारंटी है, बेसिस नहीं बनेगा। अब स्पैनिंग सेट होता है कि नहीं, वो तो चेक करना होगा। अब इसमें भी है कि अगर 3 एलिमेंट है तो बेसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो क्लियर है कि जैसे अगर 4 हो गए तो बाहर हो गया। और एक गाना था ना पुराना कि तुम होते गर जो दुश्मन तो कोई बात ही न थी, ये 4 एलिमेंट बाहर।
अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। 1 2 3 3 अब आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, पहले के पास आते हैं हम लोग। लीनियर स्पैन ऑफ दिस S नॉट इज C1 टाइम्स 1 1 1 प्लस C2 टाइम्स 2 2 2 प्लस C3 टाइम्स 3 3 3 and such that C1 C2 C3 all belongs to this whole R, है ना। अब इसको आपने लिखा कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, फिर आपने लिखा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3, फिर आपने लिखा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 such that C1 C2 C3 all belongs to this R. Clear? Now if LS not span whole R3, then LS not equal to A comma B comma C is solvable for every A B C element of R3. ये कर रहे हैं कि अगर ये जो है स्पैनिंग सेट हुआ तो ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन लीनियर स्पैन ऑफ दिस S नॉट इक्वल टू ए बी सी, इसका सोल्यूशन आना चाहिए फॉर एवरी एबीसी। और फॉर एवरी एबीसी सोल्यूशन आना चाहिए तो आप इसे इक्वेट करेंगे, आएगा C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू A, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू B and C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 इज इक्वल टू C। अब आप ध्यान से देखिए, एक चीज तो दिख ही रहा होगा कि ये जो इक्वेशन कुछ ऐसा है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू A, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू B, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू C। अब अगर A B C बराबर हो जाए तो ये सोल्यूशन रखेगा, क्योंकि अगर ABC बराबर नहीं हुए तो तीन पैरेलल प्लेन बन जाएगा। एक प्लेन ये हो गया, दूसरा उसके जस्ट नीचे, तीसरा उसके जस्ट नीचे। मीन्स ये तीन प्लेन ऐसे बना देंगे, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन। इस पे 2 डायमेंशन, आप इसको 3 डायमेंशन में सोचिएगा। ये तीन प्लेन बन गया, और तीन प्लेन बना जैसे 3D में, एक प्लेन ऐसे आया, फिर थोड़ा दूर छोड़ के दूसरा, डिस्टेंस होगा ना इनके बीच, फिर तीसरा। और अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो गए, नो सॉल्यूशंस। दो स्ट्रेट लाइन या दो प्लेन सॉल्यूशन तभी न रखेंगे जब इंटरसेक्ट करते हैं, दो से ज्यादा भी इंटरसेक्ट करते हो तभी रखेंगे। तो प्लेन अगर पैरेलल हो गए तो नहीं रखेंगे। तो कह रहे हैं कि या तो वो इंटरसेक्ट करें, या फिर दूसरी केस ये होती है सॉल्यूशन रखने की, कोई ओवरलैप कर जाए, एक पे एक सब आ जाए। तो अगर इन सबको बराबर कर दें, जैसे 2 2 2 कर दें, ओवरलैप कर गया, सॉल्यूशन रहेगा। 0 0 0 कर दिया तो भी कर गया रहेगा। या फिर इंटरसेक्ट करें, बट ये तो पैरेलल हो गए, है ना। तो कह रहे कि ये जब बराबर होगा तभी सॉल्यूशन आएगा। तो आपने कहा कि दिस इज सॉल्वेबल, बट आप लिख सकते हैं कि बट दिस LS नॉट is equal to ABC has solution only when A is B is C, otherwise not। तो केवल बराबर होगा तभी रखेगा। तो इसका मतलब हुआ कि R3 के सारे एलिमेंट को तो स्पैन नहीं किया। तो तीन एलिमेंट होने के बाद भी बेसिस की तो बात ही छोड़िए, इसने R3 को स्पैन भी नहीं किया। तो अगर स्पैन ही नहीं किया तो बेसिस की तो ऐसी बात नहीं की जाएगी। अब आते हैं S1 के पास। देखिए ये दोनों तो बेसिस कभी नहीं बनेंगे, आपने ऐसा कह दिया। S1 के पास आते हैं। लीनियर स्पैन ऑफ S1 इज C1 टाइम्स 1 0 0 प्लस C2 टाइम्स 0 1 0 plus C3 times 1 1 1 such that C1 C2 C3 element of this whole R।
अब आपने लिखा है इसको C1 प्लस C3 एंड 0, C2 प्लस C3 एंड 0 0, दिस इज व्हाट C3। ध्यान से देखिएगा, C1 0 1, C1 C2 दिस एंड 0 0 1, तो C3 बचेगा। Such that C1 C2 C3 belongs to this whole R. If LS1 is R3, then means linear span. अगर linear span पूरा R3 हुआ, then LS1 is equal to A B C is solvable for every A B C element of R3. Solvable means has solution, consistent means has solution. अब हम कहते हैं कि मान लेते हैं हाँ है, सॉरी मिट गया, बट आप देख लीजिए यहाँ से मिट तो गया लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि C1 प्लस C3 is A and C2 plus C3 is B and C3 is C. अगर C3 C है तो फॉर एवरी C मिलेगा ऐसा C3, और ऐसा है तो C2 भी मिल जाएगा B माइनस C3 मीन्स B माइनस C, और अगर ऐसा है तो फिर C1 भी मिल जाएगा A माइनस C3 मीन्स A माइनस C। मीन्स आपने कहा कि LS1 इज होल R3, यस, मीन्स ये स्पैन किया। अब अगर ये स्पैन किया तो हमें चेक करना है क्या बेसिस बन सकता है। तो S0 तो स्पैन ही नहीं किया तो बेसिस की तो बात ही नहीं थी। अब इसको चेक करिए, 3 वेक्टर हैं, तीनों के लिए एक मैट्रिक्स बनाइए 1 0 0 0 1 0 1 1 1। आप ध्यान से देखिएगा, इंटर टू फर्स्ट रो एंड टेक फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, मेक ऑल एंट्री 0 बिलो दैट। आपने कर दिया तो यहाँ तो 0 है, कुछ नहीं करिए, R3 माइनस R1 करिए 1 0 0 0 1 0 एंड ये हो जाएगा 0 1 1। अब आप फिर दूसरी रो में चले आइए, यहाँ आप इसको 0 करिए, मीन्स इसके नीचे ये 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे R3 माइनस R2 कर लीजिए। तो R3 माइनस R2 करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज 1। क्लियर है ना? ऑल दीज 3 आर नॉन जीरो आफ्टर reducing it to echelon form of matrices. Hence this S1 is linearly independent. S1 linearly independent भी है, S1 पूरे के पूरे R3 को जनरेट भी कर रहा है, तो S1 बेसिस भी तो हो जाएगा बेसिस। और कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। जो बेसिस में एलिमेंट होते हैं आप उसी को डायमेंशन बोलते हैं। अब हम लोग इस S2 के पास चलते हैं। आपने कहा कि बेसिस नहीं बनाएगा, लेकिन आप देख लीजिए क्या ये स्पैन करेगा। तो लीनियर स्पैन ऑफ S2 इज C1 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर 1 2 3 प्लस C2 टाइम्स सेकेंड 1 1 1 प्लस C3 टाइम्स 1 2 4 प्लस C4 टाइम्स 1 3 7 such that C1 C2 C3 C4 belongs to this R। ये रहा। अब आप इसको लिख लीजिए C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 प्लस C4 पहला आ गया। दूसरा आएगा 2C1 प्लस C2 प्लस 2C3 प्लस 3C4, और तीसरा जो वेक्टर आएगा इसमें आ जाएगा वो आएगा 3C1 प्लस C2 प्लस 4C3 प्लस 7C4 such that C1 C2 C3 C4 belongs to this R. If LS2 is whole R3, फिर वही चीज कि अगर LS2 whole R3 है तो ये सोल्यूशन रखेगा, है ना? अगर ये सोल्यूशन रखेगा तो कंसिस्टेंट उसी को आप कहते हैं। तो आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर एवरी ABC, है ना? नाउ सॉल्व
this ls2 is equal to abc for every abc element of this r3, दिस r3। अब आप आइए, ध्यान दीजिएगा जो लिखा हुआ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इज इक्वल टू A, 2C1 प्लस C2 प्लस 2C3 प्लस 3C4 इक्वल टू B, एंड 3C1 प्लस C2 प्लस 4C3 प्लस 7C4 इज इक्वल टू C। आप इसे इचलेन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस को यूज करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 1 1 1, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 एंड 1 1 1 1 C1 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 है ना, आ गया C1 पूरा लिखा, फिर आएगा 2 1 2, आगे इसमें दिस आ गया 1 2 4 एंड दिस 1 3 7। ध्यान से देखिएगा, पहला वेक्टर है 1 2 3, दूसरा वेक्टर है 1 1 1, तीसरा वेक्टर है 1 2 4 और चौथा वेक्टर है 1 3 7। आप अगर ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट देखने का एक वे। अभी हम लोग बाद में इस पे चर्चा कर लेंगे कि कैसे हम ये बिना लिखे डायरेक्ट देख लें विद इन 10 सेकेंड की कैसे इसका सोल्यूशन आएगा। तो दिस इज योर ए बी सी। अब ये जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अब इसके नीचे आप जाएंगे तो R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस 3R1, आप इसे करेंगे आ जाएगा आपका 1 1 1 दिस ए एंड 0 2 टाइम्स किया -1, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा इसको, दिस इज योर 1 1 1 1 एंड दिस ए 2 टाइम्स किया 0 2 टाइम्स किया -1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, इसका 3 टाइम्स इसमें से करना है 0 -2 1 एंड 4, दिस इज B माइनस 2A एंड C माइनस 3A, ये आ गया। अब आप इसके पास यहाँ आएंगे, दिख रहा है आपको, यहाँ आएंगे ये 0 होगा, बाकी तो बच ही जाएगा, लेकिन आप लिख सकते हैं इसके लिए 1, इसके नीचे जाके इसको 0 करिए तो इसका 2 टाइम्स करके ऐड कर दीजिए, तो 1 1 1A, इसका 2 टाइम्स 0 -1 0 1 B माइनस A, इसका 2 टाइम्स ऐड करना है 0 0 2 टाइम्स किया 1 रहेगा, 2 टाइम्स किया 6 हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स इसमें ऐड करना है तो C माइनस 3A प्लस 2B माइनस 4A, ये आ जाएगा। अब आप देखिए व्हाट इज रैंक ऑफ दिस A 1 2 3, तो रैंक ऑफ A इज हियर 3, अगर इसको आप हटा भी देते हैं तो भी दिस इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यस। आपने कहा कि LS2 स्पैन्स होल R3, स्पैन करेगा, लेकिन बेसिस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि डिपेंड कर जाएगा इसमें 4 एलिमेंट और इसकी डायमेंशन कितनी है, 3। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो सेट दिया गया है, ये सेट जो दिया गया है, इस सेट को अगर देख करके आपको चेक करना हो कि ये बेसिस स्पैनिंग सेट है कि नहीं, तो स्पैनिंग सेट है कि नहीं, तो क्या करिए, इन सारे वेक्टर को कॉलम में लिखिए। आप तुरंत कॉलम में लिखिए 1 2 3 1 1 1 1 2 4 एंड 1 3 4, और इधर लिख दीजिए ABC, डायरेक्ट लिखिए। अब इसी की रैंक निकाल दीजिए। अगर रैंक ऑफ ए, दिस इज ए, इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से पूरा है, इज लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इट हैज सॉल्यूशन एंड हेंस LS2 स्पैन्स होल R3। बस इतना काम है।
तो जो C1 टाइम्स C2 टाइम्स C3 टाइम्स कर रहे हैं वहां से आप बच जाएंगे। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। सेम पैटर्न को आप यूज करिए और इसको लिखिए कि क्या ये S3 पूरे R3 को स्पैन कर पाएगा। अगर S3 पूरे R3 को स्पैन कर पाएगा तो क्लियर है कि आप इस तरीके से शॉर्टकट लिख सकते हैं इसका। मेथड 1 तो वही है कि C1 टाइम दिस, C2 टाइम दिस, C3 टाइम दिस, C4 टाइम दिस, इसकी बात करेंगे। बट मेथड 2 में ये है कि आप डायरेक्ट आ जाइए 0 0 0, वेक्टर को कॉलम में लिखिए 1 0 1 एंड 0 1 0 एंड दिस इज 1 1 1 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ABC। नाउ फाइंड इट्स रैंक। 0 कुछ नहीं करना, यहाँ आइए, इसको 0 बनाइए। तो R3 माइनस R1 कीजिएगा आप, आ जाएगा 0 1 0 1 A एंड 0 0 1 1 एंड 0 0 0 0 एंड C माइनस A, दिस इज B। आ गया यही ना। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, देखिए यहां से अगर ये सही किया गया तो पहला तो नॉन जीरो ये है, आप यहां आए और इसको छोड़ दिया, इसे 0 बना दिया, आपने 0 बनाया इसको। अब 0 इसको बना दिया तो आपने देखा कि इसको 0 बनाते समय हमारी जो ये एंट्री है इन दोनों को 0 कर दी, और जैसे इन दोनों को 0 किया तो पूरा रो ही 0 चला गया, तो यहां से दिख गया। अब यहां आएंगे, कुछ नहीं करना, तो आगे में रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट 2। ध्यान से देखिएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3 if C minus A is not equal to 0। तो रैंक ऑफ A 2 लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर इस AX इज इक्वल टू B के सोल्यूशन में ऐसा हो कि रैंक ऑफ A इज लेस देन रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मीन्स नो सोल्यूशन। और उस केस में आपने कहा कि लीनियर स्पैन ऑफ S3 इज नॉट इक्वल टू होल R3, तो केवल एलिमेंट को लिख देने से नहीं होता है ना। ये इनको कॉलम में आपने किया, ऑगमेंटेड लगाया, तो न तो बेसिस न स्पैनिंग सेट है। क्लियर हुआ, शॉर्टकट ये है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी से आ जाएगा। सेम आप अदर के लिए भी देख सकते हैं, इस पे बहुत से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बट आप एक ऐसा देखिए, लेट भी इज P4 और फील्ड R ले लेते हैं। P4 रियल पॉलिनोमियल है, फील्ड भी रियल है। S1 लिया जाए, S1 1x x2 1 प्लस x प्लस x2 प्लस x3, और S2 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर एंड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x3। ये आपको ये बताना है कि इसमें से कौन स्पैन करेगा भी को और कौन नहीं करेगा, और करेगा तो क्या ये बेसिस बन पाएगा। बेसिस आप इसको जरूर चेक करिएगा, नहीं तो फिर हम लोग मिलेंगे दूसरी क्लास में। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी इस क्लास में अच्छा लगा तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये टॉपिक, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, पकड़ में आई। किसी भी चीज़ पे आपको कन्फ्यूजन हो तो उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यहाँ पे ये मुझे कन्फ्यूजन हो गया, ये कैसे हुआ, ताकि मैं उसे दूर कर पाऊँ। तो थैंक यू, हैव नाइस डे।